कहानी की शुरुआत होती है इस औरत से जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि पेट में बच्चा होने के बावजूद उसका लालच और उसकी साजिशें रुकने का नाम नहीं लेती। एक दिन इलिथिया अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है जिसमें शहर के सभी पावरफुल लोगों को बुलाया जाता है। उसका असली मकसद था शहर के काबिल ऑफिसर वेरेनियस के करीब आना और उसे इम्प्रेस करना। दरअसल इलिथिया को अब अपने पति ग्लेबर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। हालांकि ग्लेबर और वेरेनियस का पद एक ही था, लेकिन रुतबे और इज्जत में वेरेनियस उससे कहीं ज्यादा ऊपर था। भी ग्लेबर मौके का फायदा उठाकर खुद को हीरो बनाने की कोशिश करता है। वो सबके सामने ऐलान करता है कि उसके आदमियों ने साउथ की खदानों से 3 बड़े बागियों को पकड़ लिया है। ये खबर सुनते ही वहाँ मौजूद लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इन तीनों में स्पार्टकस नहीं है, सबकी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि जब तक स्पार्टकस जिंदा है तब तक किसी की भी जान सेफ नहीं है। ग्लेबर सुझाव देता है कि वेरेनियस को इन तीनों को यहीं सबके सामने मौत के घाट उतार देना चाहिए, मगर शॉकिंगली वेरेनियस इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि इन गुलामों की मौत का तमाशा पूरे शहर के सामने होना चाहिए। वेरेनियस के इस जवाब से वहाँ मौजूद सभी लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं। ये देखकर ग्लेबर का खून खौल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पार्टकस का ग्रुप होता है जो ग्लेबर की आर्मी से बचते हुए किसी तरह अपनी जान बचा रहे थे। वो लोग एक घास के मैदान में छिपे थे कि तभी खदानों में हुए टॉर्चर की वजह से निविया का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और वो जोर से चीख पड़ती है, जिसकी वजह से रोमन सोल्जर्स को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। इसके बाद दोनों ग्रुप्स के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें टाइटस मारा जाता है। उनके पास अपने साथी को दफनाने का भी टाइम नहीं था और वो दर्द में वहाँ से भाग निकलते हैं। स्पार्टकस फैसला करता है कि वो लोग वेसुवियस की तरफ जाकर एग्रोन की टीम से मिलेंगे, लेकिन जल्द ही आशुर उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और उसे जमीन पर एक लाश दिखती है। उसके साथ ही मार्कस को लगता है कि बागियों को पकड़ने का ये सबसे सही मौका है और वो और सोर्स बुलाने को कहता है, लेकिन आशुर उसे जंगल में ज्यादा अंदर जाने से रोकता है क्योंकि वो जानता है कि सामने कोई आम गुलाम नहीं है। मार्कस उसकी एक नहीं सुनता और लाश पर निशान बनाकर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर पार्टी में ग्लेबर को लगता है कि मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए थोड़ा खून खराबा तो बनता है, लेकिन वेरेनियस अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था और इस बार तो इलिथिया भी वेरेनियस को सपोर्ट करती है। आखिरकार बहुत बहस के बाद वो लोग एक बीच का रास्ता निकालते हैं। फैसला होता है कि पकड़े गए 3 गुलामों में से एक को चुना जाएगा जिसके साथ सब मिलकर मजे लेंगे, और ये फैसला लेने का हज ल्यूक्रेशिया को दिया जाता है जो चालाकी से क्रिक्सस के बगल वाले गुलाम को चुनती है। इस तरह क्रिक्सस की जान तो बच जाती है, लेकिन चुने गए आदमी की किस्मत बहुत बुरी होने वाली